इंटरेस्टिंग होना एंड मार्क्स लाना दैट इज़ द अनदर थिंग। 12 क्वेश्चन गलत होने का कारण ये भी होता है कि जोक्स को भी इग्नोर नहीं करना है। ऐसा तो यहाँ कैसे याद होगा, तो जो एक लाइन को तुम लोग अंडरलाइन नहीं करो, क्योंकि जब हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद सुहानी। सो यस, आई एम सुहानी रानी, ए सेकेंड ईयर MBBS प्रोफेशनल स्टूडेंट। तो यस, यूट्यूब को स्क्रॉल करते करते तुम लोग इस वीडियो पे आ ही गए एंड आई एम ग्लैड दैट तुम लोग यहाँ पे आए हो, एक सही डायरेक्शन पे आए हो। एंड यस, इट इज़ गोइंग बी अ सब्जेक्ट स्ट्रैटेजीज वाली वीडियो, जिसमें कि आई एक्सप्लेन दैट हाउ यू इंक्रीज़ योर मार्क्स इन बायोलॉजी। एंड यस, बायोलॉजी जो है वो क्यों बना रहे हैं, बहुत लोग का तो ये बहुत ही स्ट्रेंथ होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि सब, बहुत लोग का ये बायोलॉजी बहुत ही अच्छा होता है। बहुत लोग बहुत सारी सिली मिस्टेक्स और गलतियाँ करती हैं एंड बहुत सारे ओवर कॉन्फिडेंस के कारण लास्ट में उनकी जो मार्क्स है बायोलॉजी के कारण ही बहुत ही कम आते हैं। सो यस, डोंट वरी, आई एम हेयर दैट आई एम शेयरिंग द all the things what to do, what not to do in your last days for biology and also for your upcoming जो भी नीट एस्पिरेंट है उन लोग के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखना एंड शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। ओके, सो यस, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे नीट एस्पिरेंट का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है एंड वो एक बचपन से उसको फेवरेट मानते हैं कि यस, इसी से लेके मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी। एंड यस, उसके कारण ही वो ऐसा गूज बम्स बोलने के कारण वो उनका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बाय द वे हो जाता है। बट इंटरेस्टिंग होना एंड मार्क्स लाना दैट इज़ द अनदर थिंग। सो यस, जिस सब्जेक्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड यस वो पढ़ने में मन लगता है एंड सब चीज़ आप अच्छे तरीके से कर रहे हो, फिर भी मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, 10-15 क्वेश्चन गलत हो ही रहे हैं बायोलॉजी में। एंड यू नो व्हाट, बायोलॉजी जो होती है वो 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में लाना एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट माना जाता है। एंड यस, जितने भी टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज मैंने देखी है वो बताते हैं कि मैं कैसे 360 आउट ऑफ 360 मैंने स्कोर किया, उसमें से मैं बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ एंड मैं अपने खुद के पॉइंट्स भी कुछ ऐड करने वाली हूँ। सही, बायोलॉजी एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब 50% जो मार्क्स होता है वो क्वेश्चंस में, नीट के क्वेश्चंस में वो बायोलॉजी ही अकोमोडेट करती है। सो तुम लोग को तो इसको हल्के में लेना ही नहीं है। तो बेसिकली मेरे साथ क्या होता था, बायोलॉजी एक मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे फेवरेट पार्ट हुआ करता था 9th 8th और 7th से ही, एंड उसकी प्रिपरेशन तो 9th से ही मैंने शुरू कर दिया था एज अ बेसिक पार्ट। सो बेसिकली मेरे साथ ये होता था कि जब मैं मॉक टेस्ट देती थी तो बायोलॉजी में हमेशा हर मॉक टेस्ट में मेरी 10 to 12 क्वेश्चन गलत जाती थी। एंड यू नो व्हाट, 60 मार्क्स का डिक्रीमेंट ये कितना मायने करता है ना। तो ये कारण जो है वो बहुत सारे कारण होती थी, सिली मिस्टेक्स होती थी, बहुत सारे कारण होती थी एंड मैं ये नहीं चाहती हूँ कि वो चीज़ गलती तुम लोग भी करो जिसके कारण बहुत सारे ड्रॉप्स तुम लोग को लेने पड़े। एंड लास्ट डे मैंने वो सब चीज़ को थोड़ा बैलेंस किया, तब जाके मेरे बायोलॉजी में बहुत ही एक्चुअल नीट 2023 में बहुत ही अच्छे नंबर आए थे। सो यस, मैं बताती हूँ कि तुम लोग को क्या क्या करना है बायोलॉजी। सो यस, 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें से तुम अगर कुछ ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ हो एंड वो बहुत स्कोरिंग करे, तो तुम लोग को में खुद ऐसा मोटिवेशन आने लगता है कि नहीं, अब तो मैं कर लूँगा या कर लूँगी। एंड वो मोटिवेशन के कारण जो है वो अनदर जो 2 सब्जेक्ट है उस पर भी आप बहुत ज़्यादा टाइम देने लगते हो एंड वो बहुत ही ज़्यादा एक इंक्रीमेंट होता है आपकी लाइफ में। तो बायोलॉजी की जो पकड़ है उसमें क्या चीज़, जो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसमें तुम लोग को फॉलो करना है सो दैट कि बायोलॉजी में तुम लोग ज़्यादा समय ना दो एंड उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत समय निकाल के फिजिक्स में दो या केमिस्ट्री में दो। तो सबसे पहला जो है वो क्या करना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट कि जैसे भी हम कोई भी एक बुक को फॉलो करना है एंड बायोलॉजी में एक बुक का नाम तो लेना ही नहीं है। NCERT जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिए एंड यू नो कि बायोलॉजी में NCERT ही बहुत ही मेन होता है। NCERT के एक पॉइंट्स को तुमको, एक लाइन को तुमको समझना है, हमेशा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। मतलब NCERT दोनों, चाहे वो क्लास 11th हो चाहे वो क्लास 12th हो, मैं तो बता भी नहीं सकती थी कि हर एक चैप्टर्स के सब टॉपिक्स को मैंने कितनी ही बार पढ़ा है, बहुत बार मैंने पढ़ा है। सो इसी कारण ये भी होता है कि 10 to 12 क्वेश्चन गलत होने का कारण ये भी होता है कि जो क्वेश्चन का जो फ्रेमर होता है वो एक पॉइंट से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं एंड तुमको वो पता नहीं लग पाता है कि इस
सेंटेंस से भी क्वेश्चन आ सकता है। जब तुम उसको बहुत ही मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे तभी तुम लोग में एक ऐसा मैच्योरिटी आएगी एंड तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि यस, इस पॉइंट से, इस लाइन से क्वेश्चंस को फ्रेम ऐसे किया जा सकता है। सो फर्स्ट तुम लोग को क्या करना है कि एनसीईआरटी जो है उसको तुमको स्किप नहीं करना है। एनसीईआरटी का एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बुक, सबसे पहले बुक, यू हैव टू रीड योर बुक मल्टीपल टाइम्स। लेकिन जो कि मैं भी इग्नोर करती थी एंड उसके कारण मैं हमेशा इग्नोर करती थी एंड 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा वो आ जाता था मॉक टेस्ट में। वो ये था कि एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम है, ठीक है, सिर्फ डायग्राम ही नहीं, डायग्राम के नीचे जो लेबलिंग है तुमको उसको भी देखना है हर रोज़। तुमको एक काम करना है कि एक टाइम निकालो उसमें से कि तुम एक बार में ही जितने भी 11th और 12th के जितने भी डायग्राम हैं और उसमें क्या क्या लिखा है और उसके नीचे जो फिगर में क्या क्या लिखा है, किस तरीके से अरेंजमेंट है, वो सब एक बार में ही तुम देख डालो एंड उसका जो रिवीजन करने का जो टाइमिंग है वो तुम अपने अकॉर्डिंग निकालो। मतलब कि 4 या 5 डेज़ में मुझे फिर से इस डायग्राम को देखना है, रिवीजन करना है, क्योंकि एक बार अगर रिवीजन कर लिए तो बिल्कुल ही बेकार होता है। बार में रिवीजन करना ही नहीं तो वो बहुत ही बेकार हो जाता है। उसको मल्टीपल टाइम्स उसको अपने लय में लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो फर्स्ट मैंने बताया कि एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। सेकेंड मैंने बताया उसकी डायग्राम और उसके जो नीचे लेबलिंग है उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से तुमको प्रिपेयर करना है, याद करना है। ओके, थर्ड पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कि बायोलॉजी में बहुत सारे टेबल्स होते हैं, ठीक है, उस टेबल्स को भी इग्नोर नहीं करना है। एज़ फॉर एग्जांपल क्लास 12th में जो है वो बायोलॉजी के चैप्टर्स में बहुत सारे टेबल्स हैं, उसकी डिजीज़ है रिलेटेड बहुत सारे, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में तुम लोग देख सकते हो एंड इकोलॉजी में भी सारे चार्ट्स को तुम लोग को हमेशा रिवीजन करते रहना है। चाहे तुम उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, चाहे तुम उसको हर रोज़ देखो, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ डेज पे तुम उसको देखते रहो, जिससे कि एटलीस्ट उस टाइप के क्वेश्चन तुम लोग से ना छूटे। ओके, द थिंग विच आई वांट टू शेयर दैट यू हैव टू पुट इन योर बायोलॉजी वो ये है कि कुछ ऐसे बोल्ड पॉइंट्स होते हैं, बोल्ड तरीके से बायोलॉजी में लिखा हो रहता है, एटलीस्ट उस बोल्ड पॉइंट को तुम लोग को जुबा पे रहना चाहिए, मतलब कि वो तुम लोग को छोड़ना ही नहीं है। वो हाईलाइटेड पॉइंट्स है एंड उसको अच्छे तरीके से याद करो, ठीक है। नेक्स्ट वो ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, अपने पूरे बायोलॉजी को बहुत बार रंगारंग कार्यक्रम करते हैं उसमें, मतलब कि उसमें हाइलाइटर से, डिफरेंट हाइलाइटर से हमेशा एक एक लाइन उसका हाईलाइट रहता है। सो वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है हर एक नीट में एस्पिरेंट की। वो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो चीज़ तुमको करना है बट ओनली फॉर 2 थिंग्स। मतलब उसमें हर एक लाइन को तुम लोग अंडरलाइन नहीं करो, क्योंकि जब लास्ट का जो नीट का एग्ज़ाम आएगा तो तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट था और कौन नहीं था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द सेंस मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब तुम बहुत बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो एंड PYQ लगाते हो एंड जब वो NCERT जब पे तुम जाते हो तो तुम लोग को पता चलता है कि इस लाइन से इस ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, इस लाइन से PYQ में हमेशा 3 साल से रिपीट हो रहा है, बट क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कुछ अलग अलग फॉर्म से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो वैसे चीज़ को हाईलाइट करो। फर्स्ट वैसे चीज़ को हाईलाइट करो जिसको तुम हमेशा भूल रहे हो। सेकेंड, अलग कलर से वैसे चीज़ को हाईलाइट करो जो कि हर एक PYQ को में फ्रेम किया गया है। ओके, इन्हें कि सारे लाइंस को तुम हाईलाइट करते रहो तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है, तुम लोग के लिए लास्ट में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट पैनिक। तो ये सब चीज़ तुम लोग को करना नहीं है। ओके, सो यस, जो मैंने बताया कि जो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अलग कलर से हाईलाइट करो एंड जो पॉइंट को तुम लोग भूल रहे हो एंड उस पॉइंट से क्वेश्चन आ रहा है उसको अलग कलर से हाईलाइट करो एंड जो तुमको लग रहा है इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमेशा आ सकता है तो अपने अकॉर्डिंग उसको अलग अलग कलर से तुम लोग हाईलाइट कर सकते हो। इन्हें कि सारे लाइन्स को हाईलाइट कर लिया, जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो भी हाईलाइट कर दिया, तो ये गलती बिल्कुल मत करना बायोलॉजी के लिए। ओके, अनदर थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू, जो कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए ही होता है, दैट इज़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। वो सारे सब्जेक्ट के लिए, चाहे हम फिजिक्स की स्ट्रैटेजीज़ की बात करें, चाहे केमिस्ट्री के स्ट्रैटेजीज़ की बात करें, चाहे बायोलॉजी के स्ट्रैटेजीज़ की बात करें, सारे सब्जेक्ट के स्ट्रैटेजीज़ में तुम लोग को यही करना है कि बहुत बार मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। चाहे वो बायोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ तो चाहे वो आपका मॉड्यूल हो, मॉड्यूल तो इन द सेंस उसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं बट उतना एक्स्ट्रा पार्ट को तुम लोग को नहीं जाना है। तुम लोग को बेसिकली क्या करना है, बायोलॉजी के लिए तो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट 11 ईयर्स का PYQ ही
मानती हूँ, क्योंकि उसके बेसिस पे तुम लोग को पता चल जाता है कि दैट इस चैप्टर से, इस टॉपिक से हर साल ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं और वो हर साल आ रहे हैं, तो वो दिमाग में ऐसा पैटर्न बैठ जाता है कि यस, इस क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, अनदर थिंग दैट इज़ दी डेली मॉक टेस्ट दो बायोलॉजी के लिए, एंड उसमें तुम क्या क्या गलती कर रहे हो, क्या सिली मिस्टेक है, क्या रिवीजन मिस्टेक्स है, एंड क्या ऐसे मिस्टेक्स है जो कि तुम बार बार कर रहे हो, उस पर तुम एनालाइज करो। ये कॉमन है, तीनों सब्जेक्ट के लिए ये कॉमन है। एंड द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि बायोलॉजी के लिए होता है वो ये होता है कि ट्राई टू मेक योर ओन क्वेश्चन वाइल यू आर रीडिंग NCERT। जब तुम लोग NCERT के बुक्स पढ़ रहे हो तो तुम ट्राई करो कि इस लाइन से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, और खुद में ही बोलो कि इस लाइन से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है, इस लाइन से वन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। एंड जब PYQ लगाओगे और जब तुमको वैसा ही क्वेश्चन दिखेगा तो लगेगा यस, और वो माइंड में इंटरप्रेटेड होगा कि यस, ऐसे क्वेश्चन आ सकते थे और ऐसे क्वेश्चन ही आए हैं, तो तुम लोग को बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी फील होगी। एंड तुम लोग जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन को देते हैं, उन लोग का माइंड तुम लोग समझ जाओगे कि वो ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को फंसाना चाहते हैं। सो मेक श्योर कि तुम लोग क्या करो कि NCERT के एक एक लाइन पॉइंट्स पढ़ रहे हो तो उसमें ट्राई टू मेक योर ओन क्वेश्चन विद दैट लाइन्स, एंड एक एक क्वेश्चन उससे बनाओ। ठीक है, और चलिए वो बहुत ही हेल्प करेगी। एंड वो बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर तुमको याद है तो वो बनेगा, अगर तुमको किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है वो तुमको पता है तो वो बनेगा, अगर नहीं याद है नहीं बनेगा, और वो गलती जाएगा तो गलती जाएगा। तो अगर कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बिना दिमाग लगाए तुम्हारा हर एक का स्कोर्स कर रहा है तो तुम उसको छोड़ना नहीं चाहोगे, और तुमको छोड़ना भी नहीं है। तो बायोलॉजी के लिए ये करना है। ठीक है, ये था कि दैट इज़ दी, जो भी चैप्टर्स में जो भी साइंटिस्ट होते हैं उसको तुम लोग को स्किप नहीं करना है, साइंटिस्ट को तुम लोग को नहीं छोड़ना है। ठीक है, चाहे वो क्लास 11th में हो, चाहे वो क्लास 12th में हो, साइंटिस्ट को स्किप नहीं करना है। एंड इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि जितने भी साइंटिस्ट है उसके तुम धीरे धीरे करते करते तुम लोग को तो इतना आइडिया हो ही जाता है कि किस चैप्टर में कितने साइंटिस्ट हैं, तो उसको एक शॉर्ट नोट्स बना लो और वो साइंटिस्ट को तुम लोग डेली रेगुलर इंटरवल ऑफ डेज या टाइम पे तुम लोग उसको देखते रहो, तो वो क्वेश्चन को तुम लोग से कभी नहीं छूटेगा एंड वो कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जिसका नाम होता है वो 4 ऑप्शंस दे देते हैं, चारों के नाम लगभग सिमिलर होते हैं, तो मेक श्योर कि दैट तुम लोग उसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं हो। एंड तुम्हारा जो माइंड में जो भी डेटा रिमेंबर कर रहे हो वो कभी भी तुम उसमें मतलब कॉन्फिडेंट रहो कि यस यही था, 4 ऑप्शन को दे के कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। उस पर हमेशा उस चीज़ को जो भी पढ़ो एक ऐसा बारीकी एंड नोट्स पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बेसिस पे पढ़ो। नेक्स्ट इज़ कि NCERT में कुछ ऐसे समरी पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट्स को भी नहीं छोड़ना, हर एक चैप्टर्स के लास्ट में दिया हुआ रहता है एंड उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि NTA बस यही बोलती है कि मुझे मेरा जो सिलेबस है वो NCERT है, मैं NCERT से कुछ भी दे सकता हूँ, तो तुमको भी कुछ भी नहीं छोड़ना है NCERT में, वो सब सारे समरी पॉइंट्स को पढ़ना है। एंड मेक श्योर जब तुम डायग्राम या लेबलिंग याद कर रहे हो तो उसको ढक ढक के याद करो कि अगर ये डायग्राम है तो उसके नीचे जो लेबलिंग था उसमें क्या लिखा था। ठीक है, तो ऐसे करने से माइंड में रिटेंशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, अनदर पॉइंट जो कि मेरा खुद का है वो ये है कि जितने भी चैप्टर्स, जैसे कि तुम एक दिन में हर रोज़ तुम रिवीजन कर रहे हो, मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, हर रोज़ तुम रिवीजन भी कर रहे हो हर चैप्टर्स का एंड हर सब्जेक्ट का, तो मेक श्योर कि बायोलॉजी के हर चैप्टर्स को डिवाइड कर लो। एंड डिवाइड इस तरीके से करो कि 5 दिन में तुमको बाय द वे की क्लास 11 12 तुमको ख़त्म करना है, तो उस टाइप से तुम चैप्टर्स को डिवाइड कर लो और हमेशा रिवीजन करो। एंड हर एक चैप्टर्स के टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स को भी तुम लोग डिवाइड कर लो, इससे तुम लोग को ईजी मिलेगा और उसको भी रेगुलर डेज पे एंड टाइम पे उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहो। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में जितना बार तुम रिवीजन करोगे उतना तुम्हारे लिए बहुत ही सही है, इट इज़ वेल एंड गुड, तो तुमको वही करना है। ओके, पॉइंट जो कि सबके लिए ही टफ होती है वो ये होता है कि मुझे तो कुछ याद हो ही नहीं रहा है, बिकॉज रिमेम्बरिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि वहाँ नहीं याद हो रहा तो यहाँ कैसे याद होगा। तो जोक्स अपार्ट, MBBS में भी बहुत पढ़ना है एंड एज़ फॉर एग्जांपल सेकेंड ईयर में बहुत ही ज़्यादा याद करने वाले टॉपिक्स एंड बहुत ही बोरिंग है। सो तुम लोग ऐसा समझ जाओ कि ये फेज़ में तुम लोग को तो आना ही है इस फाइट कोर्ट में, देन तुम लोग क्यों हैरास हो रहे हो, वो तो फिर भी बहुत ही छोटा है, उतना कर लेते हैं, फिर इधर आएंगे तब तो बहुत ही करना है। सो वैसा मोटिवेशन। सो यस, जोक्स अपार्ट, यस याद नहीं हो रहा है उसके लिए तुम लोग हमेशा बार बार भूल रहे हो, तो तुम क्या करो कि किसी भी चैप्टर्स को जो तुम्हारा दिक्कत है बार बार भूल रहे हो तो उसको समझ के पढ़ने का कोशिश करो। एंड अगर तुमको समझ नहीं आ रहा है तो तुम क्या करो, 1 शॉट वीडियोस होती है यूट्यूब पे, ये देख लो, या फिर तुम्हारे जो
जो भी प्लेटफॉर्म था वो जो लेक्चर दिए थे वो फिर से देख लो, या फिर वन शॉट में वीडियोज़ है, क्योंकि इसमें कुछ अपने ट्रिक्स होते हैं, कुछ अपने निमोनिक्स होते हैं, ठीक है। सो यस, समझ के याद करोगे एंड एज अ फन एंटरटेनिंग के फॉर्म में याद करोगे तो तुम कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। भूलना इज़ ठीक है, वो तुम्हारा अच्छा संकेत है कि तुम भूल रहे हो, बट तुम क्या करो, समझ के याद करो एंड ट्राई टू मेक योर ओन निमोनिक्स एंड बहुत सारे ट्रिक्स अप्लाई करो, तो उससे तुमको बहुत ही फन लगेगा बायोलॉजी पढ़ने में। एंड यस, बायोलॉजी बहुत ही स्ट्रेंथ बन जाएगी तुम लोग के लिए, ठीक है। एंड मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। एज़ फॉर एग्जांपल तुम्हारे जो मार्क्स होते हैं एज़ फॉर स्टक, मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन अगर गलत जाता है तो तुम्हारे मार्क्स अगर 300 या 250 में स्टक हो रहे हैं तो वो कब 351 प्लस आ जाएगा वो तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा। सो यस, ये करना है, ओके। यस, लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू दैट जो भी सब्जेक्ट का जो चैप्टर बेटेज है वो तुम PYQ से पता कर लो एंड उसके अकॉर्डिंग तुम सब्जेक्ट को प्रायोरिटीज़ दो। एज़ फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इकोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। तो हर एक चैप्टर्स का तुम ये बनाओ कि किस चैप्टर से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एंड उस चैप्टर्स को तुमको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। जैसे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें कुछ 1-2 क्वेश्चंस आते हैं एंड वो रिमेम्बरिंग पॉइंट ही होते हैं, ठीक है। तो वैसे चैप्टर्स को तुम फोकस करो जो कि बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, हाई वेटेज है। एंड अनदर थिंग, जो तुम्हारा वीकनेस है उस चैप्टर पे तुम मेनली फोकस करो एंड वो बहुत ही तुमको हेल्प करेगी, ओके। लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू दैट कभी भी PYQ को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि NTA जो होती है वो 80% क्वेश्चन PYQ के फॉर्म में ही उसको फ्रेम करती है एंड वो कुछ अलग कर सकती है। धीरे धीरे तुम लोग को तो पता चल ही जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते क्योंकि इस फॉर्म में क्वेश्चन को अलग कर सकती है। तो बायोलॉजी के लिए यही करना है। सो यस, ये थी बायोलॉजी के लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसमें कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे जो मार्क्स होते हैं वो 350 प्लस आ सकते हैं। एंड कभी भी याद रखना कि सिली मिस्टेक नहीं करना। तीनों सब्जेक्ट के लिए वांट टू शेयर दैट विथ यू दैट अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ो, मॉक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करो। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि हाउ टू मैनेज योर टाइम इन योर मॉक टेस्ट। जैसे मैंने मॉक टेस्ट कैसे दिया जाता है वो मैंने बताया है, तो वो उस वीडियो पे देख लेना। पर अगर फिर भी न्यू वीडियोस चाहिए तो मैं बनाने की कोशिश करूँगी। सो यस, सिली मिस्टेक्स कभी मत करना, अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ना एंड फॉर रिवीजन के लिए मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, मल्टीपल टाइम NCERT, मल्टीपल टाइम्स योर हाईलाइट एंड डेली 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 जितना हो सके उतना रिवाइज करो। तुम्हारा बायोलॉजी बहुत सही हो जाएगा, बहुत लिटरली मानो बहुत सही हो जाएगा। एंड किसी भी चैप्टर्स को समझ के पढ़ो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड याद रखना बायोलॉजी ही तुम्हारा एक स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है एंड इसी के अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे आओगे, इस वाइट एप्रन को तुम लोग पहनोगे एंड देख लो और मेरे से ही इंस्पिरेशन ले लो कि वाइट कोट में तुम एक दिन कितने सुंदर लगने वाले हो, टचवुड। सो यस, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ो, अपना डू योर बेस्ट इन योर लास्ट डेज। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2025 एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर योर नीट अपकमिंग एस्पिरेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज वाले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।